बच्चों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम गुरु। ये आपका FST नंबर 4 है, फुल सिलेबस चौथा टेस्ट। अब तक ये टोटली फ्री था, डेमो टेस्ट था और मैं हूँ आपके मेंटर साहिन खान। तो आइए अब हम यहाँ से 151 से स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन दिए, इनकरेक्ट पूछा होगा। न्यूट्रोफिल सिक्रेट हेपेरिन। देखो बेटा, WBC का एक निमोनिक्स होता है जो हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं, नो लॉन्गर हेलो मंकी ईट बनाना। ठीक, नो मतलब एन से क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। ये बेटे आपके 60 से 65% होता है। लॉन्गर मतलब लिम्फोसाइट, ये वही बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट वाला है, जिसमें 20 से 25% होता है। मोनोसाइट जो कि 6 से 8% होते हैं। स्नोफाइल्स जो कि आपका 2 से 3% होता है। नो लॉन्गर मंकी एंड वैसोफिल्स होता है 0.5 से लेकर 1%। देखो, ये आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी करता है। हमारे ऑप्शन 2 में दिया वैसोफिल वैसोडायलेशन केमिकल। देखो, ये सेरोटोनिन तो सिक्रेट करता है लेकिन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में वर्क करता है ये। तो वैसोडायलेशन नहीं होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इस वजह से ये कैंसिल हो गया। न्यूट्रोफिल्स कभी भी हेपेरिन नहीं सिक्रेट करता है। वैसोफिल ये हेपेरिन भी सिक्रेट करता है, सेरोटोनिन भी सिक्रेट करता है। ये कितना होता है, 2 से 3%। आपको ये साफ साफ दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंड ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, एम्फाइसीमा होगा इसका आंसर। विच एसोसिएटेड द गिवन डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन हमारा इसका 3rd। ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। अभी नेक्स्ट, इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट। इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, एनर्जी फ्लो होता है, डिकम्पोजिशन होता है, प्रोडक्टिविटी होती है। एक और होता है बेटा न्यूट्रिएंट साइकिल। ये जो 4 होते हैं वो इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रैटिफिकेशन कभी भी इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट नहीं है। स्ट्रैटिफिकेशन हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। लाइक कि कैनोपीज में हमने देखते हैं पहले लेयरिंग होती है इनकी, पहले बड़ी वाली ट्रीज होती हैं, फिर हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, देन ग्रासेस आती हैं। तो इसका आंसर जाएगा नॉट अ फंक्शनल यूनिट, स्ट्रैटिफिकेशन। फंक्शनल यूनिट में क्या आता है, एक और चौथा आता है न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड एनर्जी फ्लो, जिसको फूड वेब की तरह पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, इनवेस एग्जाम्पल। अच्छा, ये है किसका, ये बेटा सिलेंट्रेटा का है। इसमें एग्जाम्पल्स दिया हुआ, सिंपल किसका, इसका सीफेन होगा, हाँ सीफेन भी होगा, फाइसिलिया भी होगा, हाइड्रा भी होगा। फाइसिलिया क्या होता है, लिवर फ्लू। ठीक, एनाफ्लिस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये आंसर जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। 155 का नंबर 2। मैमेलियर क्लास में कौन सा आता है, देखो बेटे फ्लैटिविक कैट और ये डॉग आते हैं। तो ये हो गया कन्वलेसी में, और सोलोनेसी आता है, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर हो गया 4। कस्कुटा पैरासाइट होता है, ये पैरासिटिक प्लांट होता है, एज इट इज आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ये। सिस्बीनिया ट्राइफोला इंडिकोरा। देखो ये दोनों क्या होते हैं, ये होता है आपका फूडर और इंडिगोफिरा होता है आपका डाई। ये किस में होते हैं बेटे, फेबियसी। इसका आंसर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सेल जंक्शन फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। इसके तीनों होंगे, गैप जंक्शन में जगह होती है, टाइप जंक्शन में दोनों एज इट इज एकदम अटैच होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? हार्मोन। मिल्क एंड स्लाइवा ये कौन से होते हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। और थायरॉक्सिन आपका हार्मोन होता है। तो इसका आंसर जाएगा 160 का 2। प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम को छोड़ के जो पहली बार बना है उसको छोड़ के जब बाकी जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम। जैसे लेटरल मेरिस्टेम ये हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ में, इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम एंड कॉलकेम्बियम ये सारे क्या हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ऑप्शन 1, ट्रैकिट्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम। ट्रैकिट्स बेसिकली किसके जाइलम में पाया जाता है? ट्रैकिट्स जो होता है वो जिम्नोस्पर्म के जाइलम में पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट सवाल है, ये आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछा है कि किस में पाया जाएगा। अब आपको ये बताना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म में आता कौन सा है। तो जिम्नोस्पर्म में पाइनस भी आता है, यूकेलिप्टस भी आता है, सिडस भी आता है। तो आंसर हमारा होगा 4। वेसल्स नहीं पाए जाते जिम्नोस्पर्म में, ये याद रखिए। रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन रूट, हाँ बिल्कुल होता है। वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या? वेस्कुलर बंडल का मतलब आपका जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड, ये क्या आपका, ये मान लो जो ये ऑरेंज कलर का है ये आपका जाइलम है। और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ। देखिए ये जो आपका रेड कलर का है ये फ्लोएम है, ठीक। पहले क्वेश्चन दिया रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन रूट, ऑब्वियसली रूट में होता है। दूसरा ये डिफरेंट रेडियाई में होते हैं, बिल्कुल। ये आपका फ्लोएम है और ये आपका जाइलम है, तो ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एज इट इज, एनसीईआरटी की लाइन है ये। Which of the following organism not occupy more than one traffic label? देखो बेटा बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मोर देन एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में नहीं पाया जाता। जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोड्यूसर, ओके। अब इसको जो खाता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। इसको जो खाता है उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ट्रॉफिक। देखो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी स्पैरो होगी, जैसे कि स्पैरो का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में आपको यही दिया है। तो अगर स्पैरो इंसेक्ट वो सीड खा रही, पीस खा रही या फिर कोई ऐसे फ्रूट्स खा रही है तो वो क्या आ जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएगी। अगर स्पैरो ने इंसेक्ट को खाया, किसी इंसेक्ट को खाया तो वो सेकंड, तो ये तो नहीं गया, ठीक। फिश भी नहीं होगा क्योंकि सेम वही होता है फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन वाला सेम। और ह्यूमन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर वेजिटेरियन है, सिर्फ वो फल और फ्रूट खा के रह रहा है तो वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन है, अगर वो नॉन वेज खा रहा है, फिश खा रहा है, चिकन खा रहा है, तो वो किस में जाएगा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो इसमें से हमारा दोनों नहीं होगा, आंसर होगा 4। ये बहुत ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में सेम इकोटाइप सिस्टम लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम हमने डाला है। नेक्स्ट सवाल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, इसमें से कौन सा नहीं है? पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते कौन से हैं। तो इसका निमोनिक्स हम याद रखते हैं, R²STOB। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के निमोनिक्स हैं। एक आर से होता है राइजोम, दूसरे आर से होगा आपका रनर, एस से हमारा होता है सकर, टी से होता है आपका ट्यूबर। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, ये होता है ऑफसेट और ये आपका होता है बल्ब, ठीक।
अब देखो वेजिटेटिव में राइजोम भी आ गया, शक्कर भी आ गया, ऑक्साइड भी आ गया, जेम्यूल्स नहीं होता। अब जेम्यूल्स होता है क्या, अगर ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स नहीं है तो जेम्यूल्स है क्या, जेम्यूल्स हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका एग्जांपल क्या होता है बेटा, स्पॉन्ज। तो अपना आंसर क्या 4, 166 का 4। नेक्स्ट सवाल, which of the following not involved in a balancing of the body, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होगा, एज इन सीआरटी की लाइन है ये, सीधे सीधे। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द डस्ट एंड इंडस्ट्रीज, अगर आपने पढ़ा होगा तो ओसीडी, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ये सब आता है, लंग्स इन्फ्लेमेशन भी आएगा, फाइब्रोसिस भी आएगा और लंग डैमेज भी आएगा। आंसर 4। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस में होता है, देखो कुछ लोग जीवन फेज लगाएंगे, जीवन फेज में कभी भी सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन नहीं होता, नंबर ऑफ डीएनए जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल जो होता है उसमें बढ़ जाता है जीवन में। ये क्या करता है, प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को बढ़ाने के लिए। डुप्लीकेशन जो होता है वो हमारा एस फेज में होता है, तो इसका आंसर जाएगा हमारा एस फेज 169 का। नेक्स्ट, प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इंफेक्शन इज अ लो इंटेंसिटी। पहली बार अगर किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है तो वो क्या होगा, प्राइमरी ही होगा ऑब्वियसली, और वो बहुत स्लो काम करेगा, उसकी प्रोसेसिंग जो होगी वो बहुत स्लो होगी, बिकॉज वो क्या कर रहा है, उसके विपरीत उसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज बना रहा है ना। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, टाइम लेता है। क्यों, क्योंकि अब ये क्या होगा, एक बार पैथोजन का एक्सपोजर हुआ आपका, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई, एंटीबॉडीज बनने के बाद से बॉडी उसको स्टोर करके रख लेती है। जैसे बचपन में कुछ लोगों को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, बॉडी ने स्टोर करके रख लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी उस पैथोजन का एक्सपोजर होगा तो बॉडी क्या करेगी, उस पर क्विक रिस्पॉन्स करेगी। अब ये स्लो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्या बना हुआ है, एंटीबॉडीज, ठीक। तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्विक। Your body when encounter pathogen first time they produce a response called primary response। अच्छा, आज सेकेंड टाइम एक्सपोजर हुआ तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जिसका एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट, क्योंकि एसेसर और रीजन दोनों सही है। 5 सेपल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेपल्स होते क्या है, सेपल्स को बेटा हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। इसको डिनोट करते हैं के से, और आपने अगर आपको फॉर्मूला याद हो फेबियसी सोलोनेसी का, तो दोनों में गैमोसिपेलस है, मतलब सिपल जो है वो फ्यूज है, तो दोनों का 5 होगा, मतलब टोमेटो भी गया, अश्वगंधा भी गया, प्यूटेनिया भी गया, तो ऑल ऑफ दिस 171 का 4। यूनिसेलुलर ग्रीन एल का यूज ऑफ फूड सप्लीमेंट इवन स्पेस ट्रैवल्स। इसमें पहले तो ये देख लो यूनिसेलुलर कौन सा है, अनफॉर्चुनेटली सभी दिए हुए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। क्लोरेला जो होता है वो स्पेस ट्रैवल्स में यूज किया जाता है, यूनिसेलुलर होता है। अच्छा, लैक्टियल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये विलाई में पाए जाते हैं। अगर आपने डाइजेशन पढ़ा है तो उसके बेस में जो होता है विलाई के लैक्टियल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा आंसर गया 173 का फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, Which of the incorrect of जिब्रेलिन। जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ का सवाल है। जिब्रेलिन रिपोर्टेड द फंगस इन हायर प्लांट, ऑब्वियसली होता है GA1 GA2 और 100 टाइप के होते हैं, इनका बेसिक नहीं होता, हमेशा एसिडिक होता है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर ए जाएगा। हाँ, ये फ्रूट को प्रोलॉन्ग करता है मार्केट पीरियड एक्सटेंशन के लिए। ओके, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम हार्डले। देखो बेटे, अगर लास्ट में किसी भी एंजाइम के लास्ट में ASE लगा है, आई मीन एज लगा है, तो आप ये समझ गए कि वो एंजाइम है। अगर हमें लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है तो इसका एंजाइम क्या होगा, बस लास्ट में आपको ASE लगाना होता है, लैक्टेज। प्रोटीन या ग्लूकोज गलैक्टेज, तो हमारा आंसर हो जाएगा बीटा गलैक्टोसाइडेज किसको करता है, गलैक्टोज को, ठीक। तो आंसर हुआ हमारा फर्स्ट। रिन्यूएबल एग्जॉस्ट रिसोर्सेज, ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। इसमें क्या है कि बार बार रिन्यूएबल किसको कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा फॉरेस्ट 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकराइड। डाइसैकराइड कौन कौन से है, डाइसैकराइड का मतलब 2 मोनोमर से मिलके कौन से सैकराइड्स बनी हुई है। ग्लिसरॉल तो होगा नहीं, ग्लूकोज मोनोसैकराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकराइड, तो आंसर जाएगा हमारा सुक्रोज, मतलब नंबर 2।
जाइगोटिक मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर, जाइगोटिक मियोसिस को इनडायरेक्टली अपन क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, साइकस नहीं होगा, स्पाइरोगायरा। 4 179 कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या, सपोज दैट ये आपका हार्ट है, एक्चुअली हार्ट ऐसा होता नहीं है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। ये 4 चैम्बर है, ये आर्टरिया है, ये वेंट्रिकल है, ठीक, ये लेफ्ट आर्टरिया, ये राइट आर्टरिया, ठीक। देखो यहाँ से ब्लड आया और ये ब्लड हमारे बॉडी टिश्यू में यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज। मतलब होता क्या है कि यहाँ से CO2 इसने दिया और O2 लिया और फिर ये हमारे राइट आर्टरिया में गया, राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे लंग्स के पास, ठीक। अब यहाँ से ये यहाँ गया प्यूरिफिकेशन के लिए, बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन की, और यहाँ पे ये प्यूरिफाई होगा। फिर यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा CO2 थे वो यहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आ गया, मतलब ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर डायरेक्टली हमारे किस में आ गया, लेफ्ट आर्टरिया में। मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ गया लेफ्ट आर्टरिया में। आपको बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें 2 सर्कुलेशन दिख रहा है, एक ये वाला और एक दूसरा ये वाला। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ऑब्वियसली ये हमारा, और ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं ये तो और ये पाया किसमें जाता है, ये मैमल्स में पाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें मैमल्स कौन कौन से, तो जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, वेल दिया, टाइगर दिया, ये सब मैमल्स में आते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 179 80। बोथ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम। देखो अभी लास्ट सवाल में हमने पढ़ा था ना कि ट्रैकेट्स किस में पाया जाता है, तो वहाँ पे जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन एंजियोस्पर्म में वेसल्स भी पाया जाता है, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट का मेन सीरीज होता है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, एंजियोस्पर्म ना, और एंजियोस्पर्म होता क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, वो प्लांट जो फूल देता हो। तो हमारा आंसर जाएगा मस्टर्ड। साइकोसोपानस क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है बेटा, ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं आपके। तो आंसर हमारा गया वो, सॉरी आंसर गया सेकंड, 180 का सेकंड। In prokaryote, control the rate of transcriptional initiation is the predominant side of control the gene expression। सही है। देखो बेटे ये पॉजिटिव रेगुलेशन दिया जबकि नेगेटिव रेगुलेशन होता है, बार ये लास्ट टू लास्ट टेस्ट में भी आता है, यहाँ पे ये नेगेटिव रेगुलेशन होता है। तो हमारा एसेसर सही है, रीजन गलत है। इसका आंसर क्या, नंबर 2। स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द प्रोटोलिटिक एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस। देखो गैस्ट्रिक जूस में प्रोटोलिटिक एंजाइम क्या होता है, हमने पढ़ा था पैनक्रियाटिक जूस का प्लांट सी। इन सब को छोड़ के गैस्ट्रिक जूस होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पैनक्रियाटिक जूस। पेप्सिन हो गया, इसमें पेप्सिन ही दिया है, तो पेप्सिन जो होगा वो हमारा गैस्ट्रिक जूस होगा। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, निमोनिया इज द स्टमक। निमोनिया क्या होता है, इसमें एल्वियोलाई, ये गलत है। निमोनिया बेसिकली होता क्या है, इसमें जो हमारा एल्वियोलाई है उसका कंजेशन हो जाता है, उसमें वाटर भर जाता है, जिससे कि बहुत अच्छे से ब्रीदिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, बहुत अच्छे से पंप नहीं कर पाता। मलेरिया किससे होता है बेटा, फीमेल एनाफिलिस से होता है ना, ये भी गलत है। कोलेस्ट्रॉल में जो पैसिव इम्यूनिटी, ये सही है। टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इस तरह के सवाल से ये फायदा हो जाता है कि हमें 3-4 पॉइंट्स एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो अपना आंसर गया थर्ड, 183 का थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल वॉल।
सेल वॉल क्या होता है? देखिए, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जिसमें सेल वॉल पाया जाए ना। और आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा जिसमें एनिमलिया के एग्जांपल में ये सारे दिए हुए हैं, प्लाज्मोडियम, सिलिएटेड, एंटेमीबा एंड ट्रैपर, नोसोमा, फ्लैजेलेटेड। तो इसका आंसर होगा हमारा 4। 185 द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द लैम्डा 174 एंड बैक्टीरियोफेज। ये देखो बेटा, ये अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है 185 का 2। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज्ड बाय, देखो अभी लास्ट में हमने यही सवाल किया था, डस्ट पार्टिकल से होगा, लो अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 एंड हाई वायरल इन्फेक्शन। ऑप्शन गया फर्स्ट, organism obligate if an organism are associated with obligatory way to other organism, if one species is extinct even the effect of the other is, एक के अपेक्षा दूसरा क्या हो रहा है? एक्सटिंक्ट हो रहा है। मतलब एग्जाम्पल थर्ड, मोनोडाइफस किस में पाया जाता है? चाइना रोज। ये मॉर्फोलॉजी का एज इट इज सवाल है। टेक्सोनॉमी स्टडी वेरियस प्लांट इन ऑल होगा। अगर हम सिर्फ प्लांट की करें तो एग्रीकल्चर में जाएगा, फॉरेस्ट्री, एनिमल एंड इंडस्ट्री। तो ये हमारा फोर्थ आंसर हो गया। सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस। देखो बेटा, वेल हिस ल्यूथ्रो प्रो ग्लू ग्लू, ये हम याद करते हैं। मतलब क्या होता है? वैलिन को हमारे फिफ्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस करता है। मतलब क्या होता है? GAG से ये चेंज होके GUG में जाता है। ठीक, तो आंसर हमारा 4। हाउ मेनी मैसेजेस आर करेक्ट? वाटर एक्ट 174 में होता है, 1874 होता है, ये सही है। इन्वायरमेंटल होगा 184, मतलब 1984, ये 186 होता है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया, हाउ मेनी पूछा है तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। Which of the following is the minimum life span? लाइफ स्पॉन होता है क्या है? देखो, बर्थ टू नेचुरल डेथ को हम लोग लाइफ स्पॉन बोलते हैं। बर्थ टू नेचुरल डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ स्पैन। अब यहाँ पे सबका अलग अलग दिया हुआ है। हॉर्स का, पैरट का कितना होता है? 140 ईयर, राइस प्लांट का 6 मंथ, और हॉर्स का होता है 50 ईयर। बटरफ्लाई का कितना होता है? 1 to 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते तक होता है। तो हमारा आंसर क्या? 192 का फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं डाउन स्ट्रीम में होता है। प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करते हैं। बायोरिएक्टर में pH कंट्रोल होता है, दोनों साइड लगा होता है। तो सारे ऑप्शन सही हैं एग्जैक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर सिमिलर द इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? इम्बाइबेशन क्या होता है? इम्बाइबेशन होता है किसी भी लकड़ी या वुड के ऊपर वाले प्रोटीनियस लेयर में वाटर का एब्जॉर्प्शन को हम लोग इम्बाइबेशन कहते हैं। अब ये क्या हो रहा है? ये साइमल्टेनियसली होता है। ठीक, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये सारे जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। पैसिव का मतलब जिसमें एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। अपहिल किसमें होगा? अगर हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछा होता है तो हम यहाँ पे एक्टिव लगाते हैं। रिक्वायर्ड है स्पेशल, इसमें भी प्रोटीन की लेयर होती है। लाइक फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करें तो हम लगा सकते हैं, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा ए। इसमें कौन सा आंसर है? तो पैसिव प्रोसेस। हाँ, तो इसका आंसर जाएगा 2, 194 का। इसके बाद से क्या? आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। देखो, मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए हार्ट की जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। एक डिस्टल होता है, एक प्रॉक्सिमल होता है। जिसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इसका आंसर जाएगा 2। सीड कुड वेरियर सम ऑफ द डोरमेंट सीड। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है मैकेनिकल एब्जॉर्बेंट सैंड पेपर से हो सकता है, माइक्रोबियल एक्सेप्शन सकता है। तो इसका आंसर जाएगा 4। सभी करेक्ट है इसमें।
पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म क्या होता है? रेमनेंट न्यूक्लियस ऑफ मैच्योर सीड एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है ये। हाँ, इसमें देखो बेटे, प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन जो होता है वो हमेशा अपोजिट आता है किसके? पिरामिडिन के। अब अगर एडिनिन है तो एडिनिन के अपोजिट हमारा आएगा थियामिन, ठीक। और साइटोसिन है तो उसकी जगह पे आएगा गुआनिन, एक्सेप्ट कि वहां पे क्या नहीं है? आरएनए नहीं है। अगर आरएनए है तो यूरेसिल हो जाता है। अब एडिनिन और थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और ये दोनों बॉन्ड का नाम क्या होता है? इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। और साइटोसिन 3 बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ। ये भी कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें हमारा आंसर जाएगा नंबर 1। इन फीमेल स्टेराइल रुडिमेंटरी ओवरी टर्नर सिंड्रोम होगा, ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। सेकेंड, पोलर बॉडी फॉर्म द स्टेज ऑफ oogenesis। देखो oogenesis होता क्या है? पहले हमारा ये oogonia प्राइमरी oocyte बनाता है, इसको माइटोसिस डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक। अब एक से यहाँ पे प्राइमरी oocyte बना, इससे 2, इससे 2। अब ये प्राइमरी oocyte से हमारा बनता है सेकेंडरी oocyte, ठीक। यहाँ पे हमारा फर्स्ट माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में एक फिर पोलर बॉडी बन गई और ये बना आपका ओवम, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ सेकेंडरी माइटोसिस। तो अपना आंसर जाएगा 4th। तो अब तक ये 200 सवाल थे। हम होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।